एक समय की बात है, एक छोटी सी गांव में एक समृद्ध व्यापारी नामक व्यक्ति रहता था। उसके पास एक विशाल बाग था जिसमें उसने कई प्रकार के फलों और फूलों के पौधे लगाए थे। लेकिन उसकी खुशी की बात तब और बढ़ गई जब उसने एक विशेष रूप से मूल्यवान खाद की खोज की। इस खाद का उपयोग करके उसके बाग की फसल दोगुनी हो गई और वह जल्दी ही धनी हो गया। धन के साथ साथ व्यापारी ने गांव में शानदार हवेली बनवाई और विलासिता का आनंद लिया। लेकिन जैसे जैसे उसकी संपत्ति बढ़ी, उसकी इच्छाएं भी अनंत हो गई। अब वह सोने के आभूषण, रत्न और अन्य भव्य वस्तुओं को इकट्ठा करने में व्यस्त हो गया। इस स्थिति को देखकर गांव के कुछ लोग चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि व्यापारी को आत्मा की शांति और संतुलन की आवश्यकता है। इसीलिए उन्होंने बुद्ध से संपर्क किया और अनुरोध किया कि वह व्यापारी को उसकी आत्मा का असली मूल्य समझाए। बुद्ध ने गांव का दौरा किया और व्यापारी से मिलने के लिए उसकी हवेली में पहुंचे। व्यापारी ने बुद्ध को सम्मान पूर्वक आमंत्रित किया और उनके साथ बातचीत करने लगा। बुद्ध ने व्यापारी से उसकी संपत्ति और इच्छाओं के बारे में पूछा। व्यापारी ने गर्व से अपनी समृद्धि और ऐश्वर्य की बात बुद्ध से मुस्कुराते हुए कही। व्यापारी से एक सवाल पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी इन संपत्तियों से तुम्हारी आत्मा को कितनी खुशी और शांति मिल रही है? व्यापारी ने सोचा कि यह सवाल थोड़ा अजीब था, लेकिन उसने जवाब दिया, मेरी संपत्ति ने मुझे बहुत खुशी दी है। अब मैं समृद्ध हूँ और मेरे पास सब कुछ है। बुद्ध ने व्यापारी को एक दृष्टांत दिया जो कि आत्मा को गहराई से छू गया। उन्होंने कहा, कल्पना करो कि तुम्हारी हवेली अचानक आग से जल जाती है और तुम्हारी सारी संपत्ति राख में बदल जाए। क्या तुम तब भी खुश रहोगे? इस प्रश्न ने व्यापारी को चौंका दिया और महसूस किया कि उसकी सारी खुशी और संतोष उसकी संपत्ति पर निर्भर है। अगर उसकी संपत्ति चली जाती है तो क्या वह भी चला जाएगा? बुद्ध ने उसे समझाया, सच्ची खुशी और संतोष बाहरी वस्तु में नहीं बल्कि आंतरिक और वस्तु में है। तुम्हारी संपत्ति और विलासिता तुम्हारी आत्मा की शांति को प्रभावित कर रही है। वास्तविक मूल्य जीवन का नहीं है कि हमारे पास कितना धन है, बल्कि यह है कि हम अपनी आत्मा को कितनी शांति और संतोष दे पा रहे हैं। व्यापारी ने बुद्ध की बातों को गंभीरता से सुना और अपने जीवन के दृष्टिकोण को बदलने का निर्णय लिया। उसने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गांव के गरीबों में बांट दिया और स्वयं साधारण जीवन जीने लगा। उसकी आत्मा को शांति और संतोष मिला और उसने जाना कि असली मूल्य बाहरी चीजों में नहीं है बल्कि आंतरिक सुख और शांति में है। हमेशा याद रखें कि जीवन की असली समृद्धि उस शांति और संतोष में है जो हम अपने आंतरिक स्वभाव से प्राप्त करते हैं। बाहरी वस्तुएं केवल स्थायी खुशी देती है, लेकिन आत्मा की गहराई में छुपी शांति और संतोष सच्ची समृद्धि है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।